अस्सलामुअलैकुम माय ऑल फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन फंगी कि फंगी के अंदर जो न्यूट्रिशन होती है वो किस तरह से होती है। पहले मैं आप लोगों को ऊपर इसका टॉपिक का नाम देकर वजाहत कर दूं कि हम न्यूट्रिशन इन फंगी ही पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशन इन FUNGI फंगी। न्यूट्रिशन इन फंगी यह है आज का हमारा टॉपिक। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको करेंगे। तो इसके पॉइंट बाय पॉइंट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है वो इसका तसव्वुर आप समझ लें, कुछ आप इसके तारुफ के बारे में पढ़ लें कि न्यूट्रिशन इन फंगी होता क्या है। सबसे पहले है कि ऑल दी फंगी ले क्लोरोफाइल, के तमाम फंगी जो होते हैं वो कम सब्ज़ होते हैं। देयरफॉर ताहम द फंगी और हेट्रोट्रॉप्स, जो वो फंगी होते हैं ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। दे ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये तस्वर के अंदर आप लोग लिख रहे हैं कि ये अपनी जो एनर्जी है वो ऑर्गेनिक मवाद से हासिल करते हैं। मैटर मवाद को कहते हैं, मादा ऑर्गेनिक चीज़ों से हासिल करते हैं। आप लोगों ने मैटर के अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का पढ़ा हुआ है। तो ऑर्गेनिक मवाद से हासिल करते हैं, जिंदा चीज़ों से। तो फंगी जो होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं, खाते नहीं हैं। ठीक है ना, एब्जॉर्ब करते हैं। और जो फंगी एब्जॉर्ब देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम इन्वायरमेंट से डायरेक्टली ही ये अपना खुराक फूड जो है वो हासिल कर लेते हैं। तो इन फंगी को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्बेटिव हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है ना, हेट्रोट्रॉप्स जो अपनी खुराक को तैयार नहीं करते, एब्जॉर्बेटिव हेट्रोट्रॉप्स। अब ये जो फंगी है इनकी आगे चार मेन क्लासिफिकेशन के अंदर चार इनके पॉइंट हैं। चार चीजों के अंदर इनको क्लासिफाई किया गया है। तो पहला है सैप्रोट्रॉप्स, दूसरा है पैरासाइट्स, तीसरा है प्रेडेटर और चौथा है मैचुलिस्टिस। तो आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊंगा वो सिर्फ 3 होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी और लेक्चर जो है वो ये तकरीबन 1 घंटे से भी ऊपर हो जाएगा। तो मैं 2 लेक्चर बनाऊंगा। सुबह जो लेक्चर आएगा इंशाल्लाह ताला वो कंप्लीट होगा इसी पर। तो आज जो है सिर्फ होगा सैप्रोट्रॉप्स, पैरासाइट्स एंड प्रेडेटर्स, ये होंगे हमारे 3। तो पहले नंबर पर जो हम लिखेंगे वो होगा सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स HS के साथ लिखते हैं, सैप्रोट्रॉप्स। तो ये है हमारा आज का पहला पॉइंट फंगी का कि सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। अब आप लोगों को मैं इसका तस्वर बताता हूं कि फंगी जो होते हैं ये खुराक हासिल करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। अब जो फंगी जो है या जो फंगी हैं वो मुर्दा चीज़ों से, डिड ऑर्गेनिक मवाद से ये खुराक हासिल करते हैं, यानी डेड चीज़ों से। वो होता है सैप्रोट्रॉप्स। इसको इंग्लिश में इस तरह से लिखेंगे कि दी फंगी विच ऑब्टेन देयर फूड, यानी कि एनर्जी, कार्बन एंड नाइट्रोजन वगैरह फ्रॉम डिड ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स फंगी। तो समझ में आ गया कि सैप्रोट्रॉप्स फंगी क्या है। जो फंगी मुर्दा ऑर्गेनिक मवाद से हासिल करते हैं खुराक, उनको हम सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो अब आगे आप सैप्रोट्रॉप्स की कुछ मतलब वजाहत भी कर दें। तो कि मोस्ट फंगी आर सैप्रोट्रॉप्स, बहुत ज़्यादा जो फंगी होते हैं सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी मुर्दा चीज़ों से अपनी खुराक हासिल करते हैं, यानी डीकम्पोजर्स जिसको बोलते हैं वो होते हैं। दी सैप्रोट्रॉप्स फंगी सीक्रेट्स डाइजेस्टिव इंजाइम्स, कि सैप्रोट्रॉप्स फंगी जो हैं वो अपने डाइजेस्टिव इंजाइम्स खारिज करते हैं। सीक्रेट दी डाइजेस्टिव इंजाइम्स। ठीक है ना, आप इसकी वजाहत के अंदर आप लोग लिखेंगे कि दी सैप्रोट्रॉप्स फंगी सीक्रेट्स डाइजेस्टिव इंजाइम खारिज करते हैं। दीज इंजाइम्स डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर,
ये जो एंजाइम होते हैं मैटर को जो उन्होंने हासिल किया होता है उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। These digested molecules are absorbed back by the fungi कि these digested molecules ये जो डाइजेस्टेड हो चुके हैं, मतलब डाइजेस्ट एंजाइम खारिज होने के बाद डाइजेस्ट हो चुके हैं मॉलिक्यूल्स, इनको एब्जॉर्ब्ड कर लिया जाता है, फंगी इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। सेप्रोट्रॉफ फंगी अटैच विद सबस्ट्रेट बाय राइजोइड्स, कि जो सेप्रोट्रॉफ्स फंगी हैं वो अपनी सबस्ट्रेट के साथ किस चीज़ के से मतलब अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं, किस चीज़ के ज़रिए? राइजोइड्स के ज़रिए। राइजोइड्स ये है इसका मतलब मेन, यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख दूँ कि मेन, ये राइट नहीं कर रहा तो चलें ये इसी बता देता हूँ डायरेक्टली कि ये मेन है। राइजोइड्स के ज़रिए ये एम्प्टी कैट के अंदर आ सकता है कि सेप्रोट्रॉफ फंगी जो हैं वो सबस्ट्रेट के साथ किस चीज़ के ज़रिए अटैच होते हैं, तो वो है राइजोइड्स, RHIZOIDS के ज़रिए अटैच होते हैं। द राइजोइड्स आर मॉडिफाइड, राइजोइड्स जो हैं वो मॉडिफाई होते हैं। अब राइजोइड्स का बता रहा है कि वो किस तरह से होते हैं, ये आप लोगों को बताया जा रहा है कि दी राइजोइड्स आर मॉडिफाइड हाई-फाई। आप लोगों को हाई-फाई पिछले ही लेक्चर के अंदर बताया जा चुका है कि हाई-फाई क्या चीज़ होती है, तो हाई-फाई से ये निकले होते हैं। तो अगर आप लोगों को याद ना आ रहा हो हाई-फाई क्या चीज़ होती है तो मैं आप लोगों को बता दूं, द लॉन्ग सिलेंडर ब्रांच्ड ट्यूबुलर थ्रेड लाइक फिलामेंट इज कॉल्ड हाई-फाई। अगर अब याद आ गया हो तो ठीक है कि हाई-फाई से ये मॉडिफाई किए होते हैं। फंगी डिकम्पोज द सेलुलोज एंड लिग्निन प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट। ठीक है, कि जो प्लांट की सेल वॉल के अंदर लिग्निन और सेलुलोज होते हैं उनको ये डिकम्पोज कर देते हैं, क्या? फंगी। मोस्ट बैक्टीरिया कैन नॉट डिकम्पोज दीज कंपाउंड्स। पता चल गया कि बैक्टीरिया जो है वो इन कंपाउंड्स को डिकम्पोज नहीं कर सकते। द फास्ट ग्रोइंग हाई-फाई फॉर्म एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ हाई-फाई। ठीक है, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। सेप्रोट्रॉफ फंगी एंड बैक्टीरिया आर मेजर डिकम्पोजर ऑफ द बायोस्फीयर। के जो हाई-फाई है, हाई-फाई ये ऊपर फैला होता है। ठीक है, हाई-फाई ऊपर फैला होता है, तो हाई-फाई क्या करता है कि फंगी के एब्जॉर्प्शन के लिए उस अपना एरिया जो है वो बढ़ा देता है। ठीक है ना, एरिया बढ़ा देता है, तो हाई-फाई इसलिए वो तेज़ी से ग्रोथ भी करता है हाई-फाई भी, और इधर से फंगी जो है वो अपना एब्जॉर्प्शन का अमल जारी रख सकते हैं, या मतलब इसी तरह से जारी रखते हैं। ठीक है, तो बायोस्फीयर के अंदर जो डिकम्पोजर है, मेन डिकम्पोजर वो बैक्टीरिया और फंगी हैं, जस्ट टू, बैक्टीरिया एंड फंगी। दे रिसाइकल द एलिमेंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दीज एलिमेंट्स यूज्ड बाय द अदर लिविंग थिंग्स। के जो बैक्टीरिया और बैक्टीरिया और फंगी हैं ये अपने जो डाइजेस्ट कोई चीज़ कर लेते हैं तो उनको ये रिसाइकल भी कर देते हैं, दोबारा फिर माहौल में छोड़ देते हैं। जैसे दूसरे जो हैं मतलब बायोस्फीयर पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, उनको बायोस्फीयर के ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं, फ़ायदा हासिल करते हैं। तो इनमें एक ऑक्सीजन की आई भी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह। तो ऑक्सीजन किसके लिए ज़रूरी है? इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, जो चीज़ें सांस लेती हैं उनके लिए ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन फिर ये बैक्टीरिया और फंगी जो है वो फिर माहौल में छोड़ देते हैं। तो ये है सेप्रोट्रॉफ का कुछ थोड़ा सा तारफ है, कुछ थोड़ा सा क्या ये मतलब बता दी सेप्रोट्रॉफ्स की। फिर से आप लोगों को तारीफ बता दूं कि दी फंगी विच ऑब्टेन द फूड फ्रॉम डिड ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स फंगी। तो ये है पहला। अब दूसरा है पैरासाइट्स।
आप लोगों को पैरासाइट का आते ही कुछ थोड़ा सा आपके दिमाग में आ गया होगा कि पैरासाइट का लफ्ज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो याद करने की कोशिश करें कि पैरासाइट क्या होती है। पैरासाइट क्या चीज होती है? अगर याद आ गया तो ठीक, नहीं तो मैं बता देता हूँ। ये 10th क्लास के अंदर मौजूद है, ऑलमोस्टली है चैप्टर तकरीबन चौथा या यही कहीं चैप्टर है पैरासाइट्स वाला। तो अब जो है पैरासाइट, दी फंगी, इसकी तारीफ पैरासाइट की बताई जा रही है कि दी फंगी which directly absorb nutrients from the living host cytoplasm are called parasite fungi। के ऐसे फंगी जो अपने होस्ट के साथ अटैच रहते हैं और उनसे डायरेक्टली जो है वो हर चीज न्यूट्रिएंट्स जो है मेन वो उनसे हासिल करते रहते हैं। तो जो नहर में रहती हैं, क्या उनको बोलते हैं, जिल, तो वो भी यही काम करती है कि जिस्म के साथ अटैच हो जाती है और फिर उसमें से ज़रूरी चीज़ें वो निकालना शुरू कर देती है। तो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करती है, ठीक है, लिविंग जिंदा होस्ट से, ठीक है ना। होस्ट और पैरासाइट का आप लोगों को पता है कि पैरासाइट क्या चीज़ होती है और होस्ट क्या होता है, ठीक है। चलें, तो ये होगी तारीफ कि the fungi which directly absorb nutrients from the living host are called living host cytoplasm के host से हासिल करती है, are called parasitic fungi। Parasitic fungi absorb nutrients with help of special tips of hyphae called Ostrea। के जो parasitic fungi हैं, ऐसे फंगी जो पैरासाइटिक हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच है और उससे वो न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली तौर पर हासिल कर रहे हैं, वो जो होंगे वो किसी खास टिप किस चीज़ की, हाईफाई की। वही बता रहा हूँ कि हाईफाई का उनके अंदर कोई मेन फंक्शन लगा होगा जिससे वो हासिल कर लेंगे वो अपने ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, फंक्शन लगा होगा। तो मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि एक कंप्यूटर है, उसके अंदर एक विंडो है। तो क्या काम है कि कोई विंडो जो है उसके अंदर जब भी कोई भी हम फंक्शन मतलब कोई ऐड करते हैं तो वो परफॉर्म करती है। अगर उस विंडो के अंदर उसको परफॉर्म करने के लिए कुछ टिप्स मौजूद नहीं है तो विंडो डायरेक्टली तौर पर उसको डिसमिस कर देगी। और अगर विंडो के अंदर कुछ टिप्स हैं उसके बारे में, कुछ मेथड्स हैं उसको चलाने के, तो विंडो जो है वो उसको चला देगी। तो यही है कि हाईफाई के अंदर इन फंगी को चलाने का पूरा सिस्टम मौजूद है कि जब फंगी पैरासाइटिक फंगी किसी होस्ट के साथ अटैच होता है तो हाईफाई का ही मेथड यूज करता है, ठीक है ना। तो सेप्रोट्रॉप्स के अंदर भी यही हाईफाई का मेथड है, लेकिन अप्लाई कहीं और होता है। और जो पैरासाइटिक है वो भी यही है, हाईफाई के जरिए ही होता है, लेकिन जगह और है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा। चलें जी, अब जो ये स्पेशल टिप्स होती है हाईफाई की, इन स्पेशल टिप्स को ऑस्ट्रिया कहते हैं, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया। तो इसकी कंप्लीट तारीफ दोबारा से बता दूं कि पैरासाइटिक फंगी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिप्स ऑफ हाईफाई, ठीक है, हाईफाई कॉल्ड ऑस्ट्रिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो पैरासाइट फंगी में बी ऑब्टेन्ड ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स कि अब जो पैरासाइट फंगी हैं उनको मजीद आगे 2 फॉर्म्स के अंदर तरतीब दिया गया है। तो पहली है ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है लाजमी पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स क्या होते हैं? ऑब्लिगेट का मैं नहीं बताया, लेकिन आगे तफसील अब। और दूसरी है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। जब इस पर पहुंचेंगे तो इसकी बात भी करेंगे। तो पहले हम है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं? दे कैन नॉट ग्रो
these fungi can grow only on their species hostis के hostis के ये जो फंगी है, मतलब ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वाले फंगी जो है लाजमन है, वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना, वो ग्रो कर सकते हैं सिर्फ होस्ट की ही स्पीशीज पर, होस्ट की स्पीशीज पर ही अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं, बढ़ोतरी खुद की भी कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है ना। दीज फंगी कैन ग्रो ओनली ऑन देयर स्पीशीज होस्ट्स कि एक फंगी है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच है, एक फंगी है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच है, तो एक फंगी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच है, तो वो जो फंगी होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ख़ास मुंतखब करदा स्पीशीज़ यानी होस्ट की स्पीशीज़ पर ही ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट ग्रो ऑन अवेलेबल डिफाइंड ग्रोथ कल्चर मीडियम। तो ये जो दूसरे फंगी मतलब ये जो फंगी हैं उनको हम टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना, कल्चर मीडियम टेस्ट ट्यूब के अंदर हम उनको ग्रोथ नहीं करवा सकते। तो वेरियस मेल्डस एंड रस्ट स्पीशीज आर ऑब्लिगेटेड पैरासाइट्स। अब जो ऑब्लिगेट पैरासाइट की मिसाल है वो है रस्ट और मर्ड्यूज। मर्ड्स का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये फफूंदी किस्म है और रस्ट जो है वो जंग है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इनकी ऑब्लिगेट पैरासाइट की ही मिसाल है। रस्ट को हम टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं करवा सकते ग्रो, और ये उधर मोल्डस लिखा हुआ है और इधर माइल्ड्यूज लिखा हुआ है, तो एक ही किस्म है यानी इनका नाम है फफूंदी। तो ये दोनों मिसाल हैं, आप लोग जरूर लिखिएगा तो इंशाल्लाह नंबर नहीं कटेंगे। तो दूसरी है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स क्या होते हैं। अब इनके जो फंगी होते हैं यानी दीज फंगी ग्रो ऑन देयर होस्ट एंड कैन आल्सो ग्रो ऑन आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम के दो इकसाम है ना, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। तो जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुंतखब करदा स्पीशीज पर ही वो ग्रो कर सकते हैं, और जो फैकल्टेटिव है ये मीडियम के अंदर जहां पर मर्जी आप इनको ग्रो करवाइए वहां पर भी ग्रो करवा सकते हैं, कर सकते हैं टेस्टिंग ट्यूब के अंदर आर्टिफिशियली तौर पर। ये है हमारा पैरासाइट का तस्वुर जो अब आप लोगों के सामने पेश हो चुका है। अब हम जो है अपना तीसरा पढ़ेंगे, इसको आप लोग 3 का नाम देंगे। तो क्या है प्रीडेटर्स, ये हमारा तीसरा है प्रीडेटर्स। ये है हमारा दूसरा। तो प्रीडेटर क्या है? प्रीडेटर का आमतौर पर जो मतलब होता है वो है शिकारी। प्रीडेटर और प्रे, प्रीडेटर शिकारी, प्रे शिकार होने वाला, ये है इसका तस्वर। तो ये भी 10th क्लास की बायो के अंदर मौजूद है, लेकिन मैं आप यहाँ पर शार्ट बताता जाऊंगा तो लेक्चर बहुत लेंथी हो रहा है, तो इसलिए कि दी फंगी विच किल एंड ईट दी एनिमल्स आर कॉल्ड प्रीडेटर फंगी, कि ऐसे फंगी जो दूसरे जो होते हैं एनिमल उनको मार कर फिर खाते हैं, तो ये होते हैं प्रीडेटर, यानी शिकार करते हैं उनका, किल करके खाते हैं, वो होते हैं प्रीडेटर फंगी। तो इसकी तारीफ है कि दी फंगी विच किल एंड ईट दी एनिमल्स आर कॉल्ड प्रीडेटर, मार कर खाते हैं वो प्रीडेटर फंगी होते हैं। सम फंगी, कुछ फंगी और एक्टिव प्रेडेटर होते हैं। अदर प्रेडेटर्स हैव डिफरेंट अडेप्टेशंस फॉर कैप्चरिंग देयर प्रे, के कुछ होते हैं, यानी कि इसका मतलब यह है कि हर फंगी के पास अपना खुद का होता है कि वो किस तरह से दूसरे को शिकार करेगा। अब कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो लेसदार या चिपकने वाला मादा खारिज करते हैं और उस पर आकर एनिमल्स बैठते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े अशरात वगैरह, तो वो चिपक जाते हैं और इस तरह वो फंगी उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, किल करते हैं फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये है मतलब डिफरेंट तरीका इनके पास होता है। तो इनकी भी आगे 2 इकसाम है, एक होता है ऑयस्टर मशरूम और दूसरा होता है ये 2 इकसाम नहीं, ये 2 मिसालें हैं। तो
तो जो स्टिकी सब्सटेंस के जरिए काम करते हैं, स्टिकी का मतलब होता है चिपकने वाला मादा, लेसदार। ऑयस्टर मशरूम्स और अर्थ्रोबाइट्रीज, ये इसकी दो मिसाल हैं। तो पहली जो है ऑयस्टर मशरूम्स, इट इज ए कॉर्निवोरस फंगस। फंगस कौन से है कि ये जो कॉर्निवोरस को कहते हैं गोश्तखोर को, यानी जो चीजें गोश्त खाती हैं उनको कॉर्निवोरस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ऑयस्टर मशरूम्स हैं, ऑयस्टर मशरूम कॉर्निवोरस फंगस हैं, यानी गोश्त खाते हैं। इट पैरालाइसिस दी निमेटोड्स, के इनको जो है वो खितों के अंदर तकसीम किया जाता है। यानी पैरालाइसिस का मतलब होता है महफूज करना, और निमेटोड्स का मतलब होता है खिते। इट penetrates into nematodes and absorb their nutritional contents, के इनको खितों के अंदर यानी कि मफलूज के अंदर इनको दाखिल कर दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या काम करते हैं ये, अपना न्यूट्रिशनल जो अपना न्यूट्रिएंट्स है ज़रूरी, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या वगैरह जो भी होती है वो हासिल कर लेते हैं। इट ओनली फुलफिल्स इट्स न्यूट्रिजनियस रिक्वायरमेंट्स, इट फुलफिल्स इट्स ग्लूकोज रिक्वायरमेंट्स बाय ब्रेकिंग वुड, के जिस चीज़ को मतलब खाते हैं या जिस चीज़ का शिकार करते हैं वो क्या करते हैं कि उनके पास ग्लूकोज मौजूद होती है, जो शिकार हो रहे होते हैं यानी प्रे जिनको कहते हैं, तो उनके पास ज़रूरी चीज़ें होती हैं ग्लूकोज, वो उनसे वो हासिल कर लेते हैं जो उनकी खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता था। तो अर्थ्रोबाइट्रीज क्या चीज़ होती है, ये दूसरी मिसाल है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आते हैं और लॉन्ग के तौर पर भी आ जाते हैं। सम स्पीशीज ऑफ अर्थ्रोबाइट्रीज फॉर्म कंस्ट्रिक्टिंग रिंग around soil nematodes and capture it, के कुछ जो है मतलब some species of arthropods form constricting ring, दबा दी जाती है। तो कुछ अर्थ्रोपोड्स की कुछ स्पीशीज कंस्ट्रिक्टिंग रिंग होती हैं, ठीक है, अराउंड जो खितों के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं या उन पर घूमती रहती हैं और फिर उनमें गंदा यानी कि खराब मादा खारिज कर देती हैं, ठीक है, खराब मादा खारिज कर देती हैं और फिर उस पर काबिज हो जाती हैं, ठीक है, फिर उस पर काबिज हो जाती हैं यानी कैप्चर इट कर लेती हैं। कि अर्थ्रोबाइट्रीज की जो मिसाल है ना, तो क्या करती हैं कि इनकी जो स्पीशीज हैं वो खितों के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं और फिर काम क्या करती हैं, उस पर खराब मादा खारिज करती हैं और फिर उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और कैप्चर कर लेती हैं। फिर हाई फाई डाइजेस्ट दी निमेटोड्स, तो इनका जो हाई फाई होता है वो खितों को तकरीबन जो पूरी मुकम्मल जो होता है ना खिता, ये निमेटोड्स का जो है मैनी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनका जो हाई फाई होता है वो निमेटोड्स को डायरेक्टली तौर पर ही वो इनको डाइजेस्ट कर लेता है खितों को। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आए तो हमें कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपको बेहतरीन लेक्चर फराहम करते रहें। और हमेशा की तरह लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारी वीडियो को, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।